नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर सीबीआई रिमांड पर भोला यादव लिए गए हैं। 2 अगस्त तक भोला यादव सीबीआई रिमांड पर लिए गए हैं। सीबीआई ने 10 दिनों की हिरासत मांगी थी। आपको ये भी जानकारी देते चले कि आईआरसीटीसी घोटाला यानी कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में भोला यादव को सीबीआई की टीम की ओर से गिरफ्तार किया गया था। लालू प्रसाद के ओएसडी थे भोला यादव। जब ये मामला सामने आया था तो सीबीआई रिमांड पर भोला यादव लिए गए हैं। 2 अगस्त तक सीबीआई के रिमांड पर भोला यादव हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, 2 अगस्त तक भोला यादव को रिमांड पर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? इस मामले में जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, इस मामले में सिर्फ भोला यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि भोला यादव के साथ में एक रेलवे से जुड़े हुए एम्प्लॉई हृदयानंद चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया है। और इन दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की रिमांड में सीबीआई को भेज दिया गया है। 2 अगस्त तक इनसे पूछताछ होगी और अभी इस वक्त में इन दोनों आरोपियों से सीबीआई मुख्यालय में रख करके पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से ये मामला जो है, इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सीबीआई को मिली थी। हालांकि ये जो केस है एक नया केस है जो 18 मई को सीबीआई के द्वारा दर्ज किया गया था और 18 मई को केस को रजिस्टर करने के बाद तकरीबन 17 लोकेशन पर सीबीआई के द्वारा छापेमारी की गई थी। और उसी छापेमारी के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सीबीआई के हाथ लगी और इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों को लगातार इस मामले में पूछताछ की जा रही थी और जिसके बाद इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब सीबीआई की टीम आगे की तफ्तीश करेगी, आगे की पूछताछ करेगी कि किस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था वो कितने लोगों से जुड़ा हुआ है और किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जो मामला है साल 2004 से लेकर साल 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री होते थे, उस वक्त का ये मामला है। और जब आज कोर्ट में पेश किया गया था भोला यादव को, तो उसके बाद भोला यादव के वकील के द्वारा ये बताया गया था कि वो उस वक्त में वो ओएसडी नहीं थी, बल्कि उनके साथ में जरूर काम करते थे, लेकिन ओएसडी पद पे कार्यरत नहीं थे, इसलिए ओएसडी नहीं बोला जा सकता है। लेकिन सीबीआई के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि उस वक्त में लालू प्रसाद यादव के ओएसडी थे 2004 से 2009 के बीच में। उसके बाद राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, उस वक्त के कार्यकाल के बारे में भी आज कोर्ट में बकायदा सीबीआई के अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई। तो कहा जा सकता है कि ये मामला एक नया एफआईआर हुआ था और ये जो एफआईआर है इसी साल में 18 मई को दर्ज किया गया था और जिस मामले पर भोला यादव की गिरफ्तारी हुई है। शंकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिन 4 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, वहां से क्या कुछ अहम जानकारियां मिल पाई हैं? देखिए, आज जिन 4 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि पटना का 2 लोकेशन है और 2 लोकेशन दरभंगा का है और दोनों लोकेशन पे छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला गया है और उसे जब्त किया गया है और अभी भी छापेमारी की प्रक्रिया इस वक्त में भी चल रही है। हालांकि आज सीबीआई के जो अधिकारी हैं, जो हमारे सोर्स हैं बकायदा, उनका कहना था कि आज देर शाम तक जब छापेमारी की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही इस मामले में कुछ आगे बताया जा सकता है। और अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी अभी साझा नहीं किया जा सकता है। तो ये मामला काफी संगीन है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी कई ऑफिसर जो हैं अलग अलग लोकेशन पर अभी भी छापेमारी कर रहे हैं और कहा जा सकता है कि इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी जल्द ही की जा सकती है। और खास तौर पर इस पूरे स्कैम में, इस घोटाले में कुछ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी भूमिका भी सामने आई है और इस मामले पर आज कोर्ट को भी बकायदा बताया गया सीबीआई के अधिकारी के द्वारा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे भोला यादव और उनके साथ में कुछ और भी जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी भूमिका यहाँ पे काफी संदिग्ध थी। लिहाजा इस मामले पे आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और उसके बाद जब 2 अगस्त को जब भोला यादव को और हृदयानंद चौधरी को जब पेश किया जाएगा कोर्ट के सामने, तब उसके बाद कई और भी जानकारियां कोर्ट के साथ साझा की जा सकती है। जी बिल्कुल शंकर, आप नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, सीबीआई ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया है। रेल कर्मचारी हैं हृदयानंद चौधरी। नौकरी के बदले जमीन देने का इन पर आरोप है। हेमा यादव के नाम जमीन करने का इन पर आरोप है। लालू प्रसाद की बेटी हैं हेमा यादव। हृदयानंद चौधरी ने हेमा यादव को अपनी मुंहबोली बहन बताया था। लालू की बेटी हेमा यादव के नाम
जमीन करने का हृदयानंद चौधरी पर आरोप है। हेमा यादव भी अब सीबीआई की रडार पर है। तो एक और बड़ी कार्रवाई सीबीआई की ओर से की गई है। हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव को जमीन के बदले नौकरी देने का यहां पर आरोप है। लालू की बेटी हेमा यादव के नाम पर जमीन करने का यहां पर आरोप है। हेमा यादव भी इस वक्त सीबीआई की रडार पर है। और सीबीआई भोला यादव से आईआरसीटीसी स्कैम मामले में 4 दिन पहले पूछताछ की थी, जिसके बाद आज उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई और दिल्ली से भोला यादव को गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि भोला यादव लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे। हालांकि हालिया 2020 चुनाव में वे हायाघाट सीट से चुनाव हार गए। उनको लालू का हनुमान भी कहा जाता है और इस वक्त उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 अगस्त तक वो सीबीआई के रिमांड पर हैं। लालू प्रसाद की बेहद करीबी और पूर्व विधायक भोला यादव को सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और कोर्ट ने 2 अगस्त तक भोला यादव को सीबीआई के रिमांड पर भेज दिया है। तो 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भोला यादव को सुबह गिरफ्तार किया गया पटना में। इस वक्त पटना और दरभंगा में उनके 2 ठिकानों पर यानी कि कुल 4 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। दरभंगा में भी देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार उनके पैतृक आवास पर छापेमारी की जा रही है। पटना में भोला यादव के घर सुबह से चल रही सीबीआई की छापेमारी अब समाप्त हो चुकी है। ये ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। छापेमारी के दौरान भोला यादव के घर से कुछ फाइल सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई है। देखिए हमारे सहयोगी अमित कुमार की रिपोर्ट। भोला यादव के घर पे जो सुबह से रेड चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। देखिए सीबीआई के जो अधिकारी है वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो एक एक करके यहाँ से निकल रहे हैं। 4 अधिकारी जो हैं वो यहाँ आए थे। देख सकते हैं हाथ में जो कागजात है वो ले रखा है इन लोगों ने और यहाँ से अब ये तमाम लोग जो है वो निकल रहे हैं। यहाँ से सीबीआई के जो अधिकारी है वो अब वापस जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि 4 सदस्यीय टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद थे। 6 लोग आए थे जिसमें से 2 अधिकारी पहले जा चुके थे और अब जो है 4 अधिकारी जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। देखिए हाथ में दस्तावेज है, पीले रंग की पॉलिथीन है और इस पॉलिथीन में देख सकते हैं कि फाइल है और फाइल लेकर के ये जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये फाइल है पूरे तौर पे और फाइल लेकर के जो अधिकारी है वो यहाँ से जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि ये अधिकारी जो है वो फाइल लेकर के और इस फाइल में जो है कुछ अहम दस्तावेज कहा जा रहा है ये दस्तावेज है और इन्हीं दस्तावेजों को लेकर के खंगालने के लिए यहाँ पे सीबीआई के अधिकारी आए थे। तो यहाँ देखिए किस तरह से दस्तावेज लेकर के ये अधिकारी सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो अब जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये दस्तावेज जो है बेहद अहम है और इन्हीं को खंगालने के लिए सीबीआई जो है वो रेड कंडक्ट की थी भोला यादव के आवास पे। बहरहाल अब इस फाइल में क्या राज छिपे हैं इसका खुलासा आने वाले दिन में सीबीआई कर सकती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं दरभंगा स्थित भोला यादव के घर में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने भोला यादव के घर से एक डायरी बरामद किया है जिसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। राजद नेता भोला यादव के घर पर छापेमारी की गई है। अभी इस समय हम सोनकी थाना क्षेत्र के छपकियाही गांव में हैं और यही पैतृक आवास है भोला यादव का, जहां पर अभी हम खड़े हैं। ये पैतृक आवास है, इधर घर है और साइड में जो है दलान है जहां पर भोला यादव आते हैं। तो यहीं पर रुकते हैं और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। जो यहाँ जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2 घंटे से ऊपर यहाँ पे टीम रही। साथ ही एक यहाँ पे कमरा था जिस पर ताला लगा हुआ था, जिसे घर वालों से चाबी मांगने के बाद उस कमरे को खोला गया। खोलने के बाद कुछ कागजात जो है यहाँ पर खंगाला गया सीबीआई के द्वारा। जो आप देख सकते हैं कि जो कागजात हैं जिसे खंगाला गया है, जो उनके काम का नहीं था वो यहाँ पे छोड़ गए हैं सीबीआई के। वहीं घर वालों के द्वारा बताया जानकारी दी गई है कि एक डायरी जिस पर कुछ लिखा हुआ था भोला यादव के द्वारा, वो डायरी यहाँ से बरामद किया गया है और वो डायरी लेकर सीबीआई अपने साथ गए हैं। वहीं देखिएगा कुछ पासबुक भी रखा हुआ है, लेकिन सीबीआई उसे ज़रूर खंगाली होगी लेकिन उसके काम का नहीं था, इसी के लिए वो पासबुक यहीं पर है। लेकिन एक डायरी को जो है सीबीआई की टीम लेकर यहाँ से गई है और पूरे घर को जो है खंगाला गया है। जो भी सीबीआई के कागजात उन्हें महत्वपूर्ण लगा वो लेके साथ में गई है। घंटों तक सीबीआई यहाँ पर रुकी और इसके बाद यहाँ से गई है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा।
बिहार के सिवान में इन दिनों जम्मू कश्मीर से एनआईए की टीम आकर आतंकी कनेक्शन से जुड़े तार की जांच कर रही है। इस कड़ी में एक और बड़ी खबर सामने आई है कि सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने जिले के कई थानों को अलर्ट मोड पर किया है। बीते मंगलवार को एसपी कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें 4 युवकों के नाम हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के इलाके में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में इनके नाम सामने आए हैं। बताते चले कि बीते सोमवार को ही एनआईए की टीम सिवान मंडल कारा में बंद याकूब खान को कोर्ट में पेश करने पहुंची और इसके बाद उसे अपने साथ लेकर चली गई। कहा जा रहा है कि याकूब आतंकी कनेक्शन से जुड़े कई तरह के राज को खोल सकता है। जिन 4 लोगों के नाम सामने आए हैं वो बढ़हरिया थाना, महाराजगंज थाना, पचरुखी थाना और बसंतपुर थाना इलाके के रहने वाले हैं। एनआईए की टीम सिवान पहुंचकर इनकी पूरी हिस्ट्री खंगालने में इस वक्त जुटी हुई है। एसपी कार्यालय से जो पत्र जारी हुआ है उसमें यह भी कहा गया है कि इन लोगों पर जिले के अलग अलग थानों में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। हम इस वक्त मौजूद है सिवान के मंडल कारा में। आप देख सकते हैं इस सिवान का मंडल कारा है। आज से 2 दिन पहले इसी मंडल कारा में बंद याकूब खान को एनआईए की टीम अपने साथ ले गई है। उसके बाद कल यानी 26 तारीख को एसपी कार्यालय से एक लेटर निर्गत किया गया है और लेटर निर्गत करके 4 संदिग्ध युवकों की आपराधिक इतिहास सिवान पुलिस खंगाल रही है। पचरुखी, बसंतपुर, बरहरिया और महाराजगंज के ये 4 युवक हैं जो संदिग्धता को लेकर इनके आपराधिक इतिहास पुलिस खंगाल रही है। अब जिसको लेकर सिवान एसपी इन 4 थाना अध्यक्षों को अलर्ट कर दिए हैं और इन 4 युवकों को आपराधिक इतिहास मांगा जा रहा है। ऐसा आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तार इनसे जुड़ रहा है ताकि इनकी इतिहास खंगाली जा रही है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इनके आरोप क्या हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और मुजफ्फरपुर के शटर कटवा गिरोह के शातिर सक्रिय हो चुके हैं। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक स्थित धर्मकांटा के पास 2.5 लाख कैश समेत 10 लाख की मोबाइल चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है कि 5 चोर दुकान का शटर तोड़ने में जुटे हैं। फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 लाख का मोबाइल लेकर ये शातिर फरार हो गए। हालांकि उनकी सारी करतूत कैमरे में कैद हो गई और अब इसी फुटेज के जरिए पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। किशनगंज के मदीना बाजार में पुलिस ने 5 युवकों को भारी मात्रा में स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से कुछ युवक यहां ड्रग्स की आपूर्ति करने के साथ खुद भी नशा करते हैं, जिस पर छापेमारी कर 5 युवकों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। बाढ़ के पंडारक प्रखंड का सरहन प्राथमिक विद्यालय स्कूल कम और गोदाम ज्यादा नजर आता है, जहां कमरे और बरामदे में प्याज स्टोर किया गया है। जरूरत पड़ने पर एक बोरा कर लोग यहां से ले जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल टाल इलाके में पड़ने के कारण कोई अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचते। शिक्षक भी मिड डे मील करवाकर दोपहर में ही घर चले जाते हैं। स्कूल के एक कमरे और बरामदे की चाबी प्याज रखने वालों के पास रहती है। यहाँ व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। कोई बच्चा मछली मारे तो मास्टरनी मोबाइल में बिजी रहता है, तो कभी मास्टरनी घर चल जाता है। यहाँ बच्चा के खुल के पढ़ाई लिखाई में छोड़ दे मास्टरनिया। यही हेड मास्टरनी के बदली किया जाए। पढ़ाई नहीं देता है हेड मास्टरनी। यह हमारा बच्चा छोटा और ये कोई दुख नहीं है। समस्तीपुर का रामेश्वर जूट मिल है, जिसमें काम करने वाले 2500 से अधिक कामगार एक झटके में बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि मिल प्रबंधन के द्वारा बीते 23 जुलाई को अचानक मिल बंद कर दिया गया और प्रबंधन के लोग ताला लगाकर यहां से निकल गए। मिल बंद होने से मजदूर परेशान थे, लेकिन अब ये खबर है कि 2 अगस्त से एक बार फिर जूट मिल नियमित रूप से चलेगा, जिसको लेकर मिल में सायरन भी बजाया गया। सायरन इस उद्देश्य से बजाया गया कि मिल में काम करने वाले मजदूर पलायन न करें। आज हम लोग 2 दिन से 25 तारीख को श्रम अधीक्षक समस्तीपुर वहाँ पर मैनेजमेंट यूनियन का वार्तालाप हुआ और हमारे श्रम अधीक्षक ये अथक प्रयास करने के बाद आज फूटर बजाया गया
क्योंकि कि जो भी मजदूर हैं उनको मैसेज चला जाए वो बाहर नहीं प्लान करें, यहाँ रहें, और 2 तारीख से प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। और बक्सर में मौनी बाबा अपने शिष्यों के साथ जलाभिषेक करने के लिए भूपरी यात्रा पर हैं। बाबा बक्सर से गंगा जल लेकर ब्रह्मपुर धाम के लिए निकल चुके हैं और इनकी यह यात्रा बक्सर पटना 4 लेन पर चल रही है। लोग इन्हें देखने के लिए रुक रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। बाबा जन कल्याण के लिए अपनी यह यात्रा पिछले 15 वर्षों से सावन के मौके पर कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।